हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ एक व्लॉगर कपल के बारे में जिनका नाम है नेहा फैज़ी। नेहा फैज़ी कौन है एग्जैक्टली और यूट्यूब पे कब से हैं, क्या है, वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन मेरा जो नेहा फैज़ी के साथ में एज अ सब्सक्राइबर जो एक एक्सपीरियंस है, देखिए हर सब्सक्राइबर का एक एक्सपीरियंस होता है अपने व्लॉगर, फेवरेट व्लॉगर का, जिसको वो सब्सक्राइब करके देखता है, जिसको वो नोटिफिकेशन में डालता है, जिसको सब्सक्राइब वाले बटन दबाकर उसका सब्सक्राइबर बनता है। जैसे आप लोग आजकल वोट को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि वोट डालो वोट डालो, तो आप कहीं ना कहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और जब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ा हुआ फील करते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार, ये पार्टी कुछ हमारे लिए करेगी, ये पार्टी का ये नेता अच्छा है, या इस पार्टी ने जब से सत्ता में आए इन्होंने ये काम किए। तो जो सब्सक्राइबर होता है उसको लगता है यार, वो जज करता है कि यार ये कोई चीज़ सही लग रही है, इसको देखना चाहिए। अब क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं बनते हैं लेकिन खाली सिर्फ रिव्यूअर बनते हैं, मतलब व्यूअर बनते हैं, सॉरी, कि बस वो अपने सर्च बार में टाइप कर लेते हैं, वो नाम वाम सब पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये नाम है, तो कभी उनको याद आता है अच्छा वो चीज़ थी तो चलो हम उसको टाइप करके जो है देखेंगे। तो ये होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि लगता है नहीं यार, इनके सब्सक्राइबर बनना ही सही है, ये लोग सही लोग हैं। और ऑफ कोर्स ये चीज़ आपके जजमेंट से तय होती है कि यार ये कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ये कुछ अच्छा दिखा रहे हैं। जो ये लोग बोलते हैं ना, हमें जज क्यों करते हो, जज क्यों करते हो, भाई जजमेंट से ही हर चीज़ चल रही है ना। आपको जज किया जाता है। एक कोर्ट में भी जो है दो तरफ से पक्ष लड़े जाते हैं। फिर जो जज को लगता है कि नहीं यार, ये पक्ष सही लग रहा है, इसके पास सबूत है, इसके पास गवाह है, सब कुछ है, तो फिर वही उसी जजमेंट के आधार पर वो जो है दे देता है। कभी कभी सबूत प्लांटेड भी होते हैं, सबूत तो बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं, आजकल इतने हाईटेक हैं। तो भाई जिसके पास ज़्यादा सबूत होते हैं अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए, तो फिर वैसा ही उसी के पक्ष में फैसला आता है। तो ऐसे ही सब्सक्राइबर का भी, अगर आपको लगता है कि यार ये लोग कुछ अच्छा दिखा रहे हैं और हमें ये चीज़ कुछ अच्छी लग रही है और हमें इनके सब्सक्राइबर बनना चाहिए, इनको कमेंट लिखना चाहिए, ये लोग बहुत सही कर रहे हैं, तो वो इनके सब्सक्राइबर बन जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो इनसे एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो अब मैं बात करूँगी नेहा फैज़ी से कैसा जो है एज अ सब्सक्राइबर मेरा रिलेशन जुड़ा। मैं कुछ साल पहले, मुझे जो है व्लॉगर्स की हिपोक्रेसीज तो समझ में आ गई, तो मैं कुछ रोस्ट देख रही थी कि इस पर्टिकुलर व्लॉगर को रोस्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट देखिए, मूवी का, सेलिब्रिटी का रोस्ट तो मैंने देखा है, पर व्लॉगिंग के रोस्ट मैंने पहली बार देखे। और ऐसा नहीं है कि कोई पॉडकास्टर है, एक प्रॉपर वाला लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें क्लिपिंग्स भी थोड़ी बहुत ऐड करते हैं उस व्लॉगर की, और थंबनेल भी ऐड करते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैं देख रही थी और मेरी अचानक से नज़र पड़ी नेहा फैज़ी के ऊपर। नेहा फैज़ी जो हैं, ये लोग अपने बनाते थे हल्की फुल्की, ये लोग रोस्टिंग करते थे दूसरे। और भी कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे मिस्टर और मिसेस क्रिंज, और एक वो उड़न तश्तरी है जो एक्स पायलट है या है पायलट है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो मैं इनके देखती थी और मैंने इन्जॉय करना शुरू कर दिया। और ये जो पॉइंट हाईलाइट करते थे, मतलब हंसी हंसी में जो एक व्लॉगर की मेंटालिटी दिखाते थे कि भाई एक यूट्यूब पे आपके छोटे से भी इमोशन कितने बड़े हो जाते हैं, और जो रियल लाइफ में जो एक इंसान होता है वो चीज़ों में बिना कैमरे के कैसे रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में ये बातें चल रही थी। फिर इन्होंने किया, जनाब मैडम को हल्का फुल्का फुल्का हल्का रोस्ट करना शुरू कर दिया, और कई ऐसी बातें भी ये लोग कर जाते थे जो मुझे लगता था इनको कैसे पता। फिर बाद में जो है, फिर जो जो धमाके पे धमाके हुए,
फिर इन्होंने ऐसी जनाब और मैडम की, कहते हैं ना, कलाई फाड़ लेना, मतलब पकड़ लेना उन दोनों की कलाइयाँ। तो ऐसा ही काम होने लगा और तब पता चला कि जो ये नेहा है ये जनाब और जनाब की फैमिली को बहुत क्लोज से जानती है, क्योंकि वो भी, उनका कोई रिलेटिव भी उसी गांव में रहता है, तो इनको काफ़ी अंदर की बातें पता है। लेकिन नेहा फैज़ी ने जो है धीरे धीरे चीज़ों को इतने लेवल पर ब्रूटली तभी एक्सपोज करना शुरू किया जब इन फैमिली ने उन लोगों को धमकियां देनी शुरू कर दी। देखिए, ये क्या होता है ना, जिस इंसान के पास पावर आ जाती है ना, फिर वो सोचता है कि भाई वो किसी का भी मुंह बंद करवा सकता है, और ऐसा ही होता है। आप किसी को धमकाओगे, आप किसी को करोगे ना, तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि चाहे छोड़ यार, छोड़ नहीं करना, छोड़, हमको ये सब में पढ़ना नहीं है यार, हमें और भी काम है, हमारी भी फैमिलीज़ हैं यार, क्या सिर पे स्ट्रेस लेना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा तुम हमें धमका रहे हो, चल यार तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो नेहा फैज़ी ने बिल्कुल ये सेकंड वाला रुख अख्तियार किया, और ऐसा इख्तियार किया कि कलाइयाँ खुल गई, आप कह लो। मैं कलाइयाँ वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यस, बहुत ज़्यादा जो है ना आपका, इन लोगों का मैं कहूँगी कि जो चेहरा निकल के सामने आया, और कहीं ना कहीं इन लोगों की भी गलती थी, इनके भी व्लॉग्स एक्सपोज हो रहे थे धीरे धीरे, लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। लेकिन जब नेहा फैज़ी ने बातें का खुलासा किया, तब तो लोगों का, मतलब सिर लोग चक्कर खा के, जैसे कहते हैं ना इंसान गोल गोल घूमता है, फिर एकदम उसको चक्कर आते हैं और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। कुछ ऐसे ही लोगों का हुआ, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं जनाब और मैडम की फ़ैन नहीं थी, कभी नहीं थी, लेकिन मुझे जो बातें जो सामने आई ना, मुझे सिर्फ एक खुलासे ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल तोड़ दिया, और वो था, आपको पता ही है वो कौन सा है, आपको पता ही है वो कौन सा खुलासा है, और वो किस किस्म का खुलासा है, और कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाला खुलासा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है ये सारी बातें। सॉरी अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही हो, तो सुबह का वक्त है, तो थोड़ा काम वाम चल रहा है, आसपास थोड़ी वर्किंग मूवमेंट है। तो जो नेहा फैज़ी हैं, उन्होंने इतना बड़ा एक, कहते हैं ना, ब्लास्ट कर दिया उन लोगों के व्लॉगिंग चैनल पर कि 2 हफ्ते तक मैडम और जनाब डिसअपियर हो गए। वो कहते ना, इक्तू बिक्तू जिम पतूता, जल्दी से ये गायब हो जा, कैसे किसी ने मंत्र फेर दिया हो, जनाब और मैडम तुम लोग गायब हो जाओ, ऐसे वाली सिचुएशन आ गई थी। ये लोग काफ़ी शायद मुझे लगता है हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ये लोग गायब हो गए थे, बिल्कुल गायब हो गए थे। फिर फटाक से एक ये व्लॉग लेकर आते हैं प्रेगनेंसी वाला, और इसमें बड़े इंटेलिजेंटली जनाब कहते हैं पहला है, और मैडम हाँ करके हंस रही थी। तो मैं समझ गई, मैं समझ गई हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ। मुझे सच कहूँ तो किसी अब प्रूफ देखने की उम्मीद नहीं है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या ये लोग सच बोल रहे हैं। देखो, आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, वही समझ जाता है। जनाब और मैडम की जो बॉडी लैंग्वेज है, स्पेशली मैडम की, वो समझ ही गई हूँ मैं। और आई थिंक कोई भी जेन्युइन इंटेलिजेंट समझदार औरत मैडम के हाव भाव से बहुत चीज़ें मेकआउट कर लेगी। तो मैं भी समझ गई, और मुझे, अब सच बताऊँ तो मुझे उस दिन का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं है कि जब ये बातों का, सच्चाई का खुलासा खुद मैडम करेंगी। और अगर वो करेंगी भी तो मुझे पता है वो क्या रीज़न देंगी, ठीक है, मुझे वो भी पता है। उनका यही रीज़न होगा कि भाई मेडिकल इशू थे, तो मुझे लगा वो वहाँ कंफर्टेबल रहेगी, और ये हो सकता है कि भाई जिनके पास है उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, ये नहीं करने दिया, मैंने जो भी लिया उसकी बेहतरी के लिए लिया। मुझे ये भी पता है, विच इज़ फाइन, इट्स ओके। मैं, देखा जाए तो मैं मैडम से कोई हेट नहीं करती हूँ, और मैं ये भी नहीं कहती किसी से कि आप इनसे हेट करो, ठीक है, इनको जो सही लगा
शायद मैं इनकी कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हूँ कि इनके इस तरह से एक्शन से मुझे अपनी पीठ थपथपाने का एक और बार मौका मिल गया। जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि हाँ भाई, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मैडम से कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है। यस, मुझे उस शख्स के लिए बहुत बुरा लगता है, उस मासूम के लिए बहुत बुरा लगता है ज़रूर है। और रही बात कि ये लोग कैसे उस चीज़ का ज्ञान बांटते हैं, तो देखिए ये एक्टर्स हैं, नशा करने वाले एक्टर्स खुद फिल्मों में भाषण देते हैं नशा मत करो। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कॉमेडियन है आप लोगों की जो अपने ट्विटर पर कहती थी से नो टू ड्रग्स, बट उनके घर में फूका फाकी वाला माल पकड़ा गया। ये कौन है आपको पता ही है। तो मेरे लिए ये बहुत नेचुरल है, मेरे लिए बड़ा ही मैं इसको बड़ा उससे देखती हूँ कि आज की तारीख में, कलयुग में जैसा आप बोलते हो वैसा आप सोचते हो और वैसा आप करते हो, ये पॉसिबल नहीं है। बोलना, सोचना और करना, वाणी, विचार और वर्तन, ये तीनों आज की तारीख में किसी के भी सेम नहीं है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ। इसीलिए मुझे ये नहीं लगता कि अरे ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते। ये लोग बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। तो खैर, बैक टू नेहा फैज़ी। तो नेहा फैज़ी ने जो इनकी ज़बानी चित्रौल लगाई, उसके बाद जो है बहुत चीज़ों का खुलासा ऑटोमेटिकली हो गया। ये लोग छोटी से छोटी, टुच्ची से टुच्ची बात का जो है देने आ जाते हैं, भाई चूड़ियाँ क्यों नहीं खरीद के लाए जनाब। लेकिन जो एक इतना बड़ा मुद्दा है उस पर ये लोग कभी बात नहीं करते। और कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है इनको, क्योंकि लोग जितना क्रिटिसाइज़ करेंगे ये लोग ट्रेंड में बने रहेंगे। कई लोगों को बॉलीवुड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। फिल्म के रिलीज़ से पहले, मूवी जो फिल्म है उसके रिलीज़ से पहले ये लोग कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं जिससे जो है फिल्म को एक हाइप मिले। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इस हाइप को कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा होगा, लेकिन जब पैसा आता है ना, जब आपके अकाउंट में डॉलर्स आते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं, ऑब्वियसली आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडियन करेंसीज ही मिलेंगी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो इस वजह से फिर क्या होता है, इंसान फिर सोचता है यार ठीक है यार, गाली दे रहे हैं, गाली खा रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसा तो आ रहा है ना, पैसे लेके गाली खाएंगे, मुफ्त की नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो नेहा फैज़ी के इन खुलासों से बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों को काफ़ी कुछ, ऐसा नहीं है, इनका लॉस भी बहुत हुआ सब्सक्राइबर वाइज। जो कमर मटकाजा हारे हैं, जो जनाब की और मैडम की जो एक कहते हैं ना जो क्रेडिबिलिटी थी, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। और यही वजह है कि अब जनाब जो है हाथ पैर मार ही रहे हैं कि भाई अब व्लॉगिंग से सिर्फ मेरा खर्चा नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोगों को मेरे पे रद्दी पर भी विश्वास नहीं है। इसीलिए जो है वो अब बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगे हैं। तो बैक टू द पॉइंट, नेहा फैज़ी का ये पार्ट हो गया कि भाई वो किस वजह से लोग उनको जानने लगे। जब जब वो रोस्ट करते हैं जनाब और जनाब की फैमिली को, इवन सिब्बू जो बहन है जनाब की, उसके भी खुलासे इन लोगों ने किए, जिसकी वजह से यही है कि वो आज तक जो है 6 साल या 7 साल में अटकी हुई है अपनी लव स्टोरी की। लड़का कहता है कि मैं 6 साल से इसको जानता हूँ, लड़की कहती है हमारा 7 साल का रिश्ता था। तो अभी हाल ही में फिर से जब इन्होंने पॉडकास्ट बनाया वहाँ पर भी 7 साल, लेकिन पुराने व्लॉग्स में 6 साल दिख रहा है। तो 6, 7, 7, 6 का जो ये आंकड़ा ये लोग बिठा रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। तो ये हो गया, और इसी की वजह से जो पॉडकास्टर हैं वो भी इनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि भाई उनको कुछ पता चलता है तो फिर वो आगे इस पर अपनी जो है एक जो है तैयार करते हैं कि भाई अब इस तरह से इन लोगों को घेरना है। क्योंकि क्या है ना कि जनाब और मैडम और उसकी बहन सिब्बू, ये लोग पब्लिक को इतना गंदा गंदा सुनाते थे, बद्दुआएं देते थे, गुनाह लगेगा गुनाह लगेगा। लेकिन जब इनकी कथनी करनी
सामने आई तो ये लोग जो हैं पकड़े गए, और पब्लिक को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि भाई तुम लोग हमें तो 10-10 बातें सुनाते हो, तुम इतने कांड करके बैठे हुए हो। तो अब यही कारण है कि अब ये लोग सॉरी टू से वाले वीडियो बनाते ही नहीं है, जहाँ पर आई पिटी ऑन यू, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे। मैंने ये देखा है कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे वाला वीडियो जो मैडम ने बनाया, और ख़ुद को कितना उन्होंने दिखाया। बट अब जो है मैडम इस तरह के वीडियो में बनाने में अब उनका गुदा नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं एक करूँगी तो मुझे 4 पड़ेंगी, और वो जैसी वो 4 पड़ेंगी ना, मैं उठने के लायक नहीं रहूँगी। वो क्या, उनका पति, उनका जो है, उनकी जो नंद है, इनफैक्ट घर में ऑलमोस्ट सारे ही रडार पर तो हैं ही। ख़ास तौर पर अगर एक शख्स की मैं बात करूँ तो वो अंकल हैं, जो जनाब के फादर हैं, जो इन सब पिक्चर से दूर है, जो अच्छा भी है। तो अब मैं बात करूँगी नेहा फ़ैज़ी एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे है। तो मैं कहूँगी कि नेहा हो या फ़ैज़ी हो, ये दोनों उम्दा कंटेंट क्रिएटर है। ये जो टैलेंट के साथ जो आते हैं, दोनों टैलेंट का ख़जाना है। दोनों मियाँ बीवी में कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है और वो दिखता है। और रियली जो इनकी ऑब्जर्वेशन होती है, एक एक चीज़ ये लोग नोट करते हैं, हाव भाव, एक्सप्रेशन, मूव्स, वो काबिल तारीफ़ है। आज सोशल मीडिया पर ये बात तो है कि आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए जो है किसी बड़े प्रोड्यूसर के बाहर, ऑफिस के बाहर खड़ा होकर धूप में, लाइनों में अपनी तबीयत ख़राब करने वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इंसान खुद ही उस इतना सक्षम हो गया है कि वो अपना वीडियो बनाएगा और वहाँ पर अपना कोई एक्ट वाला, कोई जो है एक्टिंग वाला कोई वीडियो दिखा करके अपनी उस चीज़ को अपलोड करके जो है वो फेमस हो सकता है। और नेहा फ़ैज़ी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों पति पत्नी जो हैं वो एक नॉर्मल कपल हैं, कतर में रहते हैं और अपना एक वेल एजुकेटेड है। इन दोनों ने एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब मैं बात करूँगी कि ये लोग एज अ इन्फ्लुएंसर कैसे हैं। मैं बात करूँगी कि इन लोगों ने जो एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में डाली कि यूट्यूब इज़ नॉट योर एवरीथिंग, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। नेहा फ़ैज़ी के पास आज एजुकेशन है जिसके बल पर जनाब और मैडम इनको हरा नहीं पाए। मैडम तो क्या कर लेंगी, मैडम को लगा कि मैं शायद 4 पैसे फेंक दूंगी मुंह पर, जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैंने गायब करवाया है वैसे मैं इनको भी गायब करवा दूंगी। बट हर चीज़ को आप नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि नेहा फ़ैज़ी बहुत सक्षम लोग हैं। वो कतर में रहते हैं और जो फ़ैज़ी हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो ये आप सोचिए कि वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, कितना दिमाग वाला है। जो नेहा है वो वर्क फ्रॉम होम है उसके 2 बच्चे हैं। हालांकि जब उन्होंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था रोस्टिंग का, तब उनका 1 बच्चा था और अब 1-1.5 साल पहले उनका 1 बच्चा और हो गया। तो आप देखिए कि एक वेल सेटल्ड लोग पति पत्नी हैं वो दोनों, और वो बताते हैं कि एजुकेशन का क्या महत्व है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप क्या कर सकते हो, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप यही सारी क्रिंज हरकतें कर करके अपना गुजारा करते हो। इनफैक्ट कुछ लोग के पास तो इतना अच्छा प्रोफेशन होता है, नर्सिंग का प्रोफेशन होता है। मैंने देखा है एक यूट्यूबर नर्स थी, बट पता नहीं उसने वो प्रोफेशन छोड़ के वो व्लॉगर बन गई। मे बी शायद स्टेटस की वजह से, क्योंकि उसकी जहाँ शादी होने वाली थी, अब तो खैर हो गई है, बच्चा भी हो गया है, वो थोड़े अमीर तरीन लोग थे, इसी वजह से शायद उसको लगा कि मैं नर्स का जॉब करती हूँ। बहुत सारे रीज़न होते हैं लोगों के, हर कोई अपना स्टेटस अपग्रेड करना चाहता है, जो गलत भी नहीं है। बट मैं जॉब की बात कर रही हूँ। तो और भी बहुत सारे मैंने कपल देखे जिनका जॉब होता है, बट वो जॉब को क्विट करके वो लोग व्लॉगर बनते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल नेहा फ़ैज़ी ने सेट करी कि नहीं, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूँगी नेहा फ़ैज़ी दोनों एज अ पर्सन कैसे हैं।
अगर मैं दोनों की बात करूँ ना तो दोनों काफ़ी मैच्योर सेंसिबल हैं। और द बेस्ट पार्ट कि वो लोग सेक्युलरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं। ये नहीं है कि भाई दूसरे मुल्कों को खुश करने में, क्योंकि उनको वहाँ से व्यूज़ चाहिए। कुछ लोग वहाँ के व्यूज़ पाने के लिए अपने देश के को बिल्कुल भी निगलेक्ट करते हैं। हमारे देश में, हिंदुस्तान में तरह तरह के भाषाएं हैं, मज़हब हैं, त्योहार हैं, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों? उनको लगता है कि भाई हम रिस्पेक्ट देंगे तो भाई जो पड़ोसी मुल्क है या दूसरे जो देश हैं जो एकदम कट्टर सोच किस्म के हैं वो चले जाएंगे तो उनसे हमारा नुकसान होगा। तो बस यही सोच करके वो अपने देश में जो अमन है, एकता है, ये जो सारे जो त्योहार हैं वो अमन और एकता का ही प्रतीक होते हैं ना। सब मिलजुल कर जैसे दिवाली मनाते हैं, पहले के ज़माने में हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठे होते थे। आप लोगों ने देखा होगा आज भी जो कॉलोनीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर हर धर्म के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं फेस्टिवल्स में। और अच्छा लगता है देखकर जब सारे मज़हब के लोग मिलकर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं तो वो जो रोंगटे खड़े होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं। वो देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब सारा देश एकजुट होकर किसी चीज़ के लिए बात करता है, सारे मज़हब आपस में एकजुट हो जाते हैं कि नहीं भाई हमें ये सब नहीं करना है। जैसे अभी आदि पुरुष पिक्चर आई थी तो आप देखेंगे कि क्या हिंदू इवन मुस्लिम लोग भी ये कह रहे थे कि भाई क्या पिक्चर बना दी है। उन लोगों ने भी जो है इस चीज़ का विरोध किया कि भाई हमने भी रामायण देखी है और वो इतनी अच्छी थी, एक एक उसका अक्षर डायलॉग मोती की तरह पिरोया गया था। तो आप देखिए कि ऐसा कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे मज़हब की कोई चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो आपका भगवान या अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे धर्मों को स्टडी करते हैं, जो भी उनके मिथ होते हैं वो दूर करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप डिसरिस्पेक्ट करो। ये जो लोग हैं ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब इनको रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना होता है तब ये हर त्योहार मनाने लग जाते हैं, नहीं तो ये पूछते तक नहीं हैं। अच्छा, दिवाली के वक्त, दिवाली के दिन चिकन खा रहे होते हैं और वहाँ पर नेहा है जो ईद के टाइम पर नवरात्रे भी चल रहे थे तो उसने ये ख़ास मेंशन किया कि मैं आप लोगों को नॉनवेज आइटम नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। और इस बात से जो नेहा को जो तालियां मिली हैं, जो ज़बानी फूल बरसाए हैं लोगों ने कमेंट सेक्शन में कि क्या कहने, मतलब मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ। तो सब ने उसे अप्रिशिएट किया, बहुत रिस्पेक्ट दिया और उसने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया और थैंक यू कहा कि आप लोगों ने मेरे इस छोटे से गेस्चर को इतना सपोर्ट किया। जहाँ तक बात करूँ मैं फैज़ी उनके हस्बैंड की, तो फैज़ी में भी टैलेंट कूट कूट के भरा, ये तो आपको पता है। बट वो एक कहते हैं ना एक रिग्रेसिव माइंडसेट का मर्द नहीं मुझे लगता है। वो नेहा को पूरी तरीके से उसकी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करता है, इन्जॉय करता है। इनफैक्ट वो लोग बता रहे थे कि जब हम वीडियो बनाते हैं रोस्टिंग तो जो भी हम लोग बोल रहे होते हैं हम लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते कि ठीक है जो जैसा करना चाहता है करने दो, उसको फ्री हैंड छोड़ते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि भाई दोनों एक दूसरे को जो है एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को समझो। किसी ने बहुत सही बात की थी कि आपको ना ज़िंदगी में उस इंसान के साथ अपनी लाइफ बितानी चाहिए, इनफैक्ट यहाँ मैं कहूँ शादी करनी चाहिए, जिसके साथ आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एंजॉय कर सको। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। दोनों के दो बच्चे भी हैं। और मैंने देखा था कि एक और मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जब मैडम ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी उस दौरान जो नेहा है वो भी प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी का टाइम भी बहुत नज़दीक था क्योंकि वो पहले से प्रेग्नेंट थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका जो सेकंड बेबी है वो जनवरी में बॉर्न हुआ है। तो
लोगों ने जो है, जो उसके सो कॉल्ड पीआर फैन है, वो नेहा को जो है ट्रोल करने लगे, बच्चे के बारे में बोलने लगे। लेकिन जो पब्लिक ने नेहा को और फैज़ी को भर भर के सपोर्ट किया है, इनफैक्ट जब लोगों को ये सच्चाइयाँ पता चली ना, तो नेहा फैज़ी के कई वीडियोस हट भी गए। ऑब्वियसली किसने हटवाए होंगे आपको पता ही होगा। तो सब लोगों ने नेहा फैज़ी के साथ खड़े हो गए, जिसकी वजह से नेहा फैज़ी के वो वीडियोस वापस आए, उन्होंने वापस अपलोड किए और उन्होंने जो है पूरे कहते हैं ना बैक विद बैंग करके वो आए। और आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पब्लिक के सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा फैज़ी और नेहा के जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था उसको इतनी दुआएं दी। और नेहा ने इस बात का भी मेंशन किया कि मुझे सब ने, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सब ने जो मुझे मेरे बच्चे के लिए दुआएं दी, मुझे वो बहुत, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कि कहते हैं ना दुआएं और बद्दुआएं, ये कहते हैं ना जब बद्दुआओं के सामने दुआओं का रेशो इतना बढ़ जाए तो फिर वो बद्दुआएं भी कुछ नहीं कर सकती। और ऐसी बद्दुआएं जो खोखली हैं, जिसमें कुछ नहीं है। तो नेहा और फैज़ी ने जो है हमेशा से पब्लिक के सेंटिमेंट्स को, पब्लिक की पूरी जो है सोच को, क्या पब्लिक देखना चाहती है, क्या पब्लिक के इमोशन है, उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किए। मुझे पर्सनली नेहा फैज़ी अभी तक सही लगे हैं। और हाँ, बस मैं एक ही एडवाइस उनको करना चाहती हूँ कि प्लीज़ नेहा फैज़ी, आप अपने बच्चों को इन सब व्लॉगिंग से दूर रखें, उनको एक नॉर्मल लाइफ दें। हालांकि वो कम ही दिखाते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि उनको इन सब से दूर रखा जाए तो बेहतर है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली बच्चों को व्लॉगिंग में आना पसंद नहीं करती हूँ। बट खैर, आई होप कि वो लोग मेरी इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। बाकी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी शुभकामनाएं उन दोनों के साथ है, मेरी बहुत सारी दुआएं उन बच्चों के साथ है जो नेहा फैज़ी के हैं। और उनके शुभ जीवन के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो ऐसे ही फले फूले तरक्की करें और हमें एंटरटेन करते रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। सो मेरा बस ये वीडियो था एक छोटा सा नेहा फैज़ी के साथ में अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने का, कि मैं क्यों नेहा फैज़ी को पसंद करती हूँ एज अ व्लॉगर, मैं कैसे जुड़ी हूँ और क्या क्या उनके हाईलाइट पॉइंट हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़, आपको पता है आपको क्या करना है। तो चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।